हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग कक्षा 12 के हिंदी की अगली क्लास में हम लोग चलते हैं। पढ़ रहे थे अशोक के फूल। अशोक के फूल में हमने आप लोगों को कहाँ तक पढ़ा दिया था? तो अशोक के फूल में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी प्रकार से मेरे दोस्त कहाँ तक पढ़ाया था? तो अशोक के फूल में हमने आप लोगों को तो यहाँ तक पढ़ाया था। देखिए, बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है, सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है, ये पढ़ा दिया था। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहना चाह रहे हैं कि ये जो अशोक का वृक्ष है, इसकी जो पूजा है, इसको पूजने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? तो गंधर्व तथा यक्ष ने सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। यह उसने क्या किया है? प्रारंभ किया है। देखिए, प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती थी। इसे मदनोत्सव कहते थे। ठीक है, हम बता रहे हैं भाई साहब कि किसी भी व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, किसी भी व्यक्ति की तभी पूजा होती है जब उसके अंदर गुण होता है। किसी भी वस्तु की तभी पूजा होती है जब उसके अंदर गुण होता है। तो इस अशोक की भी पूजा हुआ करती थी प्राचीन समय में, और उस समय इसमें क्या था? गुण था। और यह जब उसकी पूजा होती थी तो उसे मदनोत्सव कहा जाता था। तो आइए देखते हैं हम लोग अगले। देखिए हुआ क्या कि हम लोग यहाँ पर देखें, अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती थी, इसे मदनोत्सव कहते थे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं, क्या आगे चलते हैं। वहां पर था महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरणम, उनकी रचना है सरस्वती कंठाभरणम। ये जो भोज नाम के हैं, इनकी क्या है? रचना है। सरस्वती कंठाभरणम से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। यह पता चला किसके द्वारा? सरस्वती कंठाभरणम के द्वारा, कि ये जो मदनोत्सव होता था यह त्रयोदशी के दिन होता था। मालविकाग्नि मित्रम और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरस मनोहर वर्णन मिलता है। मैं जब अशोक के लाल स्तूपों को देखता हूं तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मालविकाग्नि मित्रम, यह मालविकाग्नि मित्र, ठीक है, यह कालिदास की रचना है। मालविकाग्नि मित्रम और रत्नावली तुलसीदास की रचना है। ठीक है, ये कालिदास की रचना है, ये तुलसीदास की रचना है। सरस्वती कंठाभरणम भोज की रचना है, आगे लिखा है। ठीक है, में इस उत्सव का बड़ा सरस मनोहर वर्णन मिलता है। मैं जब अशोक के लाल स्तूपों को देखता हूं तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने स्वनूपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। देखिए, ये उस समय की बात है जब राजा महाराजा थे। उस समय बता रहे हैं कि राजघरानों में, ठीक है, साधारण रूप से रानी ही स्वनूपुर माने घुंघरू के साथ, जो घुंघरू चरण में पहना जाता है, स्वनूपुर माने चरण में पहने हुए जो छागल है या पायल है, उसमें जो घुंघरू लगा होता है, ऐसे चरणों के आघात माने चोट से रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित करने का मतलब खिलाने का या उसमें फूल लाने का काम करती थी। उनके कहने का अर्थ यही हुआ। आगे देखिए, कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर दिया करती थी। यदि नहीं जाती थी उस वृक्ष की पूजा करने कौन? रानियां, तो अपने स्थान पर किसी सुंदरी को भेज दिया करती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों को कोमलतर गुच्छ आया, अलग तक से रंजित नुपुरमय चरणों के मृदु आघात से अशोक का पाद देश आहत हुआ।
अशोक का जो वृक्ष है, पाददेश का मतलब नीचे का हिस्सा, उनके चरणों से क्या हो जाता है, आहत यानी चोटिल हो जाता है। नीचे हल्की रुनझुन और ऊपर लाल फूलों का उल्लास। जब वह अच्छे अच्छे जो सुंदरियां थी, रानियां थी, वह जब पैरों में घुंघरू पहनकर उस अशोक की पूजा करने जाया करती थी, तब पादमने नीचे के हिस्से पर जब उस रुनझुन की आवाज सुनाई देती थी, पायल के घुंघरू की, तो नीचे उसके पैर में पादस्थल नीचे वाले हिस्से में चोट लगती थी नुपुर घुंघरू की या नुपुरों की, तो ऊपर जो वृक्ष था उस पर लाल लाल पुष्प आ जाया करते थे। किसलयों और कुसुम अशोकों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरियां अबीर, कुमकुम, चंदन और पुष्प संभार से पहले कंदर्प देवता की पूजा करती थी और बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर बसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर देती थी। मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। अशोक के स्तवकों में वह मादकता आज भी है, पर पूछता कौन है कि इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है। भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। जब सुंदरियां पूजा करने जाती थी तो पहले किसकी पूजा करती थी, कामदेव की। किसकी, पहले कामदेव। जब कामदेव की पूजा कर लेती थी तो अपने पति को ये बैठा के, ठीक है, क्या करती थी, अबीर, कुमकुम, चंदन और पुष्प संभार क्या करती थी, लाद देती थी। तो हाई कंदर्प देवता की भी पूजा होती थी और कामदेव, इन दोनों लोगों के होने के बाद किसकी पूजा होती थी, पति की पूजा होती थी। ठीक है, देख लीजिए पति कितने गए गुजरे हैं। आगे चलिए देखिए, चलिए देखिए, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। वास्तव में दुनिया भुलक्कड़ है, दुनिया बहुत भुलक्कड़ है, उतना ही याद रखती है जितना उसके काम के लायक है। ठीक है, आगे देखिए, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है, शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि लगता है कि अशोक से भी जितना चाहिए उतना अब उसे नहीं मिल रहा था, इस कारण अशोक को क्या हो गए, लोग भूल गए। आगे देखिए, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। सारा जो संसार है यह स्वार्थ का अखाड़ा है, जहां स्वार्थ रूपी लोग पहलवान आपस में लड़ रहे हैं। स्वार्थ रूपी पहलवान इस अखाड़े में लड़ रहे हैं और हम लोग सभी लोग स्वार्थ के भूखे हैं। जितने से स्वार्थ सध जाता है और पीछे की बातों को या उस व्यक्ति से अब स्वार्थ नहीं रह जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। आगे देखिए, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। अशोक का वृक्ष कितना भी विशाल हो, महान हो, परंतु यह प्रजा की देन था, प्रजा के ऊपर ही पला था। लेकिन अब हुआ क्या कि अब वह भूल गया, उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गया और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। जब वह समाज समाप्त हुआ तो इस जो मदनोत्सव मनाया जाता था, यह मदनोत्सव भी क्या हुआ, समाप्त हो गया। जब जनता ही ढह गई, सभ्यता ही समाप्त हो गई, सामंत उखड़ गए, समाज ढह गया और मदनोत्सव की धूमधाम भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। संतान कामनियों की गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। जो संतान कामनी थी, इसका पूजा इसीलिए करती थी कि वह
इससे अपने संतान को प्राप्त कर लेती थी। जब इससे अच्छे अच्छे शक्तिशाली देवता मिलने लगे तब इस वृक्ष को सभी लोग काम में भूल गए। जैसे वरदान मिला किससे किससे, पीरों से, भूत भैरवों से। काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। पीर, भूत भैरव, काली और दुर्गा ने यक्षों की इज्जत क्या कर दी, घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई, अशोक पीछे छूट गया। दुनिया अपने रास्ते चली गई, क्या छूट गया, शोक। शोक माने दुख। दुख कहाँ छूट गया, पीछे। और वह दुख क्या है, अशोक। यह जो वृक्ष है यही वास्तव में दुख है सर। आइए देखते हैं। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। देखिए, यह बता रहे हैं कि ये जो धूम धाम, उत्सव, सभ्यता, संस्कृति पीछे की छोड़कर आगे को धारण कर रहे हैं, यह परिणाम है मानव के स्वार्थ और उस स्वार्थ की निर्मम हत्या करने से। और जो हम लोग आगे विकास कर रहे हैं वह हम लोगों की पीछे की सभ्यता और संस्कृति को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि अन्य धर्माचार में विश्वास और उत्सव व्रत को धोती हुई यह संस्कृति, जो पुरानी सभ्यता थी, उसको धोकर यह नई संस्कृति नदी के समान आगे बढ़ रही है। और कह रहे हैं कि मनुष्य इतना शक्ति कहाँ से पाया, कह रहे हैं संघर्ष से। कहाँ से पाया, संघर्ष से। वास्तव में सर संघर्ष बहुत अच्छी चीज है, करके देखिएगा, बहुत अच्छी चीज है संघर्ष। आइए देखिए, न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है। वास्तव में सब कुछ मिलावट है, आपके व्यवहार में विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा यानी जीने की इच्छा है। सब कुछ में मिलावट का तात्पर्य यह है कि हर एक वस्तु में मिलावट है। हर एक वस्तु में क्या है, मिलावट है। आइए देखिए, वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। क्या सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाते हैं। जितना कुछ इस जीवनी शक्ति को समर्थ बनाता है उतना उसका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्व खंडन किया है। धर्मराज के कारागार, यहाँ कारागार लिखे हैं, गलती हो गया, कारागार में क्रांति मचाई है। यमराज के निर्णय तारल्य को पी लिया। विधाता के सर्व कर्तृत्व के अभिमान को चूर्ण किया है। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा, कौन जानता है। मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चलती जाएगी। आज अशोक के पुष्प स्तवकों को देखकर मेरा मन उदास हो गया है। कल न जाने किस वस्तु को देखकर किस सहृदय के हृदय में उदासी की रेखा खिल उठेगी। यह मनुष्य जो है मेरे दोस्तों, इसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है।
किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, स्वयं के लिए दुखदाई है। इसकी इच्छा, मनुष्य की इच्छा ही स्वयं के लिए दुखदाई है। इसी का वर्णन इसने किया है। जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूं और जिनके प्रचार के लिए चिल्ला चिल्ला कर गला सुखा रहा हूं, उनमें कितनी जिएंगी और कितनी बह जाएंगी कौन जानता है। मैं क्या शोक से उदास हुआ हूं। आगे देखिए, मैं क्या शोक से उदास हुआ हूं। ठीक है, आगे देखते हैं। माया काटे कटती नहीं, उस युग की साहित्य और शिल्प मन को मसले दे रहे हैं। अशोक के फूल ही नहीं, किसलय भी हृदय को कुरेद रहे हैं। कालिदास जैसे कल्प कवि ने अशोक के पुष्प को ही नहीं, किसलयों को भी मदमत्त करने वाला बताया था। कालिदास ने इसकी जो पत्तियां होती है कोमल कोमल, उसको कहते हैं किसलय, उस किसलय को भी मस्त यानी मदमस्त करने वाला बताया था। तो सोचिए, जिसकी कोमल पत्तियों में इतनी मादकता है तो उसके फूलों में कितनी मादकता होगी। आगे देखिए, अवश्य ही शर्त यह थी कि वह दैता, दैता का अर्थ होता है प्रिया, प्रिया माने प्रेम, के कानों में झूम रहा हो। कालिदास ने क्या लिखा कि सलय प्रसवो अपि विलासिना मदइता दयिता श्रवणार्पितः परंतु शाखाओं में लंबित वायु लुलित किसलयों में भी मादकता है। मेरी नस नस से आज करुण उल्लास की झंझा उत्थित हो रही है। मैं सचमुच उदास हूँ। यह पूरी बात हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने मन की बात को, दुख को बता रहे हैं। आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी। सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था वह लुप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिन ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्घ समझा था वह लुप्त हो गया। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रसराशि उमड़ी थी वह वाष्प की भांति उड़ गई। क्या यह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा। महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धसकेगी, उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन बनेगा। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी। असल में मार मदन का भी नामांतर है। कैसा मधुर, आगे देखते हैं, कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाणी नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। फिर वज्रायन और अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। वह एक अजीब आंधी थी। इसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम योगश्च भोगश्च करस्थ एव की महिमा प्रतिष्ठित हुई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी। मैं अचरज से उस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूँ। यह भी क्या जीवनी शक्ति का दुर्दम अभियान था। कौन बताएगा कि कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई थी। अशोक स्तूपों का हर फूल और हर दल इस विचित्र परिणति की परंपरा ढोए जा रहा है। कैसा झबरा सा गुल्म है। इसने बताया
यह कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सब कुछ बदलता है बदलेगा, और नई नई रीति रिवाज, संस्कृति, प्रथा, सभ्यता का जन्म होगा। पुरानी संस्कृतियां बदल जाएंगी, नई संस्कृतियों का जन्म होगा, रीति रिवाज बदल जाएंगे और अनेक प्रकार के रीति रिवाज समाप्त होंगे, नए रीति रिवाज जन्म लेंगे। इनके कहने का मतलब बस इतना ही, जिसमें योग, भोग क्या होगा और लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि जैसे भाव मनुष्य के मन में घर बना लेंगे। मगर उदास होना भी बेकार है, लेकिन क्या करना, उदास होना भी क्या है, बेकार है। आइए, अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि वह न बदलती और व्यवसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता। अगर नहीं बदलती तो व्यवसायिक संघर्ष होता, बदल गई है तो ठीक है। आगे देखिए, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सावेग धामन चल निकलता तो बड़ा बुरा होता। यह कह रहे हैं, अब बता रहे हैं कि जो संस्कृति बदल गई वह अच्छी ही है। आगे देखिए, हम पीस जाते, अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई। पूरी कहाँ बदली है, पर बदल तो रही है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है पुराने चित से। इसको देखने वाला उदास होता है, वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ, जितनी भी भारी होती है उतनी ही तेजी से डूबती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ, अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास है होना बेकार है। ठीक है, तो चलिए दोस्त, हम लोग इतना देखें, इसकी व्याख्या को समझें। कह रहे हैं कि जब कालिदास थे तो उसका रस अपने हिसाब से ले रहे थे, मैं अपने हिसाब से ले रहा हूं, आने वाली पीढ़ी अपने हिसाब से लेगी। अशोक उदास कहाँ है, अशोक खुश है। इतना कुछ कहने के बाद निष्कर्ष में यही बता रहे हैं कि अपने हिसाब से बदली हुई सभ्यता और संस्कृति के आधार पर आप लोग भी क्या करिए, बदल जाइए, लेकिन उतना मत बदल जाइए जितना पर्यावरण और समाज को अच्छा न लगे। ठीक है, उतना ही बदलिए जितना पर्यावरण, सभ्यता, समाज, संस्कृति, रीति रिवाज आदि को अच्छा लगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।